हेलो एवरीवन, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 9 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 अपना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बता रहा है कि दो पोल हैं सेम हाइट के, इसकी भी एच इसकी भी एच, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर का और एंगल्स दे रखे हैं। मतलब जो हमारा ऑब्जर्वर है वो किसी ऐसे पॉइंट पे खड़ा है बीच में, दोनों खंभों के बीच में, कि एक खंभे को देखने पे बन रहा है 60 डिग्री का एंगल और दूसरे को देखने पे बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लगाएंगे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, हमें हाइट फाइंड करनी है। इन ट्रायंगल एबीसी 1060 इक्वल्स टू पी बाई एच, यानी कि 1060 इक्वल्स टू एच बाय। अब देखो भाई, हम ना इतने एरिया को हम एक्स लेट कर लेंगे तो बचा हुआ ये वाला कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। ओके, अगर ये वाला इतना एक्स है तो बचा हुआ 80 माइनस एक्स है क्योंकि पूरा का पूरा 80 है। ओके, अब हमने इस ट्रायंगल एबीसी को देखना है तो नीचे वाली डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी एक्स हो गई, तो परपेंडिकुलर कितना है एक्स, तो एच बाय एक्स। ओके, तो 1060 की वैल्यू होती है हमारी √3 इक्वल्स एच बाय एक्स, तो आ गया हमारे पास x √3 इक्वल्स एच, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हम देखेंगे ट्रायंगल CDE में, इन ट्रायंगल CDE। ओके, ट्रायंगल CDE में वापिस से 1030 इक्वल्स P बाय एच, यानी कि H P बाय एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि H बाय 80 माइनस एक्स। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे 1030 की होती है 1 बाय √3 इक्वल्स H बाय 80 माइनस एक्स। ठीक, अब देखो यहां से हम इस वाली इक्वेशन को हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 80 माइनस एक्स बाय √3 इक्वल्स एच। ठीक, अब देखो हमारे पास एच की यहाँ पे भी वो आ गई वैल्यू और यहाँ पे भी हमारी एक एच की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखोगे तो एच तो दोनों में ही सेम है, तो ये वाला एच किसके बराबर है x √3 के, और यही वाला एच किसके बराबर है 80 माइनस x √3 के, तो ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अगर h इसके भी बराबर है और h इसके भी बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। कैसे सॉल्व करेंगे? 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 इक्वल्स x √3। ठीक, √3 की मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगी, आंसर आएगा हमारे पास 80 माइनस एक्स इक्वल्स 3x। ओके, x को उधर भेज देंगे 80 इक्वल्स टू 4x, माइनस का x था उधर जाके प्लस का हो गया, कितना हो गया 4x, x इक्वल्स कितना आ जाएगा हमारे पास 80 बाय 4, x इक्वल्स टू 20। ओके, x की क्या वैल्यू होगी हमारे पास 4 2 8, 0 का 0। ठीक है, 20 मीटर। अब हमें निकालना क्या था, हमें हाइट निकालनी थी, तो हाइट के लिए हम इक्वेशन 1 में ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 वाली हम यहां पे लिखेंगे ऑन पुटिंग equation 3 in equation 1 we get h equals √3 x √3। ओके, h equals x √3, हमने क्या पुट कर दिया, हमने x के लिए 20 पुट कर दी, तो क्या आ जाएगा h equals 20 √3 मीटर आंसर। ओके, here is the complete solution of question number 10। हमें ये भी निकालना है, क्या नाम है, दोनों ये टोटल डिस्टेंस में निकालना है कि x कितना है और ये 80 माइनस x कितना है। तो देखो हमारे पास जो AC है, AC की वैल्यू तो हमें पता है 20 मीटर है क्योंकि AC x के इक्वल है, तो AC की वैल्यू कितनी रहेगी 20 मीटर, हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो लास्ट में शायद क्वेश्चन में लिख दो कि द डिस्टेंस बिटवीन the poles from the point is
20 मीटर एंड 80 माइनस 20 60 मीटर, 20 मीटर एंड 60 मीटर आंसर. And now this is your complete answer. Now it's the question number 11th of the NCERT class 10th chapter 9. देखो ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टावर है जो कि एक रिवर के बैंक पे है, ओके, मतलब किनारे पे है. उसके बाद रिवर के जस्ट उस तरफ से एक पॉइंट है और यहाँ से टावर तक का जो मतलब टावर तक एक लाइन ऐसे खींच रखी है और एंगल जो है 60 डिग्री है. वहीं पे उससे 20 मीटर और आगे, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर, इससे 20 मीटर और आगे एक और पॉइंट है जहां से एक और एंगल खींचा है वो 30 डिग्री है. ठीक है, तो हमें इसके अंदर निकालना है टावर की हाइट ऑफ द टावर निकालनी है और हमें इस पूरी ट्रायंगल की विड्थ भी निकालनी है. ठीक है, हमें ये भी निकालना है और हमें ये चीज भी निकालनी है, हाइट भी निकालनी है h. ठीक है, इसको x लेट कर लेते हैं, इसको h लेट कर लेते हैं. ओके, अब देखो अभी हमें इसकी लेंथ नहीं पता तो अब इसकी x लेट कर लेते हैं. ये तो x है, ये x लेट कर लिया. अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल BDC. इन ट्रायंगल BDC tan 60 इक्वल्स टू h by x, p by b, यानी कि h by x. ठीक है, tan 60 वैल्यू कितनी होती है √3, तो आंसर आ जाएगा हमारा x √3 इक्वल्स h. ओके, इक्वेशन नंबर 1 बन गई. ठीक है, अब हम लेंगे ट्रायंगल BCA या बोले तो ABC. इन ट्रायंगल ABC इसके अंदर क्या है, देखो tan 30 है, इसमें एंगल कितना दे रखा है 30, तो हम tan 30 लेंगे. अब आपको पता है tan ही क्यों लेंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन निकालना है. ठीक है, क्योंकि हमारे पास बेस ही गिवन है, परपेंडिकुलर ही गिवन है और हमें दोनों निकालना है. मतलब गिवन है कि नाम तो हमने निकालेट किया है, मेन हमें ये निकालना है, तो इसलिए हम tan 30 ले रहे हैं. क्योंकि tan ही वो होता है जो हमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन बताता है. ठीक है, नाउ tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, वो तो है h ही. ठीक है, ये आगे की वीडियो बनी नहीं है इसलिए मैंने पहले सॉल्यूशन कर दिया, गलती से कट गई थी. अभी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं देख लो, मैं समझा देता हूँ सॉल्यूशन को. ठीक है, अब देखो tan 30 इक्वल्स टू h by 20 plus x, tan 30 इक्वल्स टू h by 20 plus x, ये बेस है. ठीक है, तो इसको नीचे लिख दिया. अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 by √3, 20 plus x को हमने इस तरफ भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई ऊपर, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई. ठीक है, 20 plus x बन जाए 20 plus x अपोन में √3 का √3 इक्वल्स h. ठीक है, अब इस तरफ आ जाओ. अब देखो क्योंकि हमारे पास h की ये वैल्यू थी और h की ये वैल्यू है. ठीक है, तो हमने दोनों वैल्यूज को इक्वल रख दिया. यहाँ पे दोनों वैल्यूज इक्वल रखी क्योंकि h की दोनों ही h की वैल्यू है. तो अगर h के बराबर है तो h की अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू ये भी आपस में बराबर होंगे. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई √3 की इधर, √3 या 3 बना, x का x आ गया यहाँ पे, इधर जो था 20 plus x 20 plus x. ओके, x उधर जाके नेगेटिव होता, माइनस में कन्वर्ट होता, 3x में से माइनस होगा, कितना आएगा 2x आएगा, तो लिख दिया 2x और इधर क्या बचेगा सिर्फ 20. ओके, ये तो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करोगे तब भी आंसर खुद से निकाल लोगे. 2 1 जा 2 2 10 जा 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर. तो देखो विड्थ ऑफ रिवर कितनी है 10 मीटर है, विड्थ ऑफ रिवर कितनी है 10 मीटर है. ओके, x ही तो थी विड्थ ऑफ रिवर, हमने बोला था ना नदी के जस्ट इधर एक पॉइंट है, तो नदी कितनी चौड़ी हुई उसके और ये भी नदी के एकदम किनारे पे था, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था x, और x की वैल्यू कितनी है 10 मीटर. तो रिवर की जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी 10 मीटर. अब हमें पता है कि h की वैल्यू है x √3, हमने यहां निकाली थी, और हमें पता है कि x कितना है 10 है, 10 मीटर है. ओके, सो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा हमारा 10 √3 मीटर. x की वैल्यू पुट कर दी, हियर इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11th. Now here is the question number 12th of class 10th trigonometry chapter 9. ओके, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है. बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप तक, एक केबल टावर के टॉप तक की जो हाइट है, सॉरी जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है 60 डिग्री है. ठीक है, और उसी बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब देखो अगर मैं बोलूं एंगल ऑफ एलिवेशन तो वो होगा ये,
और अगर मैं बोलूं एंगल ऑफ डिप्रेशन तो वो होगा ये वाला नहीं, अगर मान लो बिल्डिंग ऐसे तो ये वाला नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन जैसे जो भी हमारा ऐसा एंगल दिया उसके ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आ जाएंगे, इसको वाली चीजें की बात नहीं है। अब देखो अगर हमारा ये वाला x है, हमने देखो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे x सेलेक्ट कर लिया, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी, ठीक है। सेकंड इस क्वेश्चन के अंदर हमें टावर की जो हाइट है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले तो हमें इस चीज के लिए बीच का डिस्टेंस निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हम करते कैसे जाएंगे, सबसे पहले पॉइंट्स का नाम रख लेते हैं ए बी सी डी ई, ओके। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई के अंदर देखेंगे सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ए बी और ई, ट्रायंगल ए बी ई में क्या है, अब देखो अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। क्लास 6 के अंदर आता है चैप्टर ट्रायंगल्स, उसके अंदर सिखाते हैं ये ऑल्टरनेट, अगर कहीं z बन रहा हो तो दोनों के इंटीरियर एंगल सेम रहता है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी ई में ये 45 डिग्री दे रखा है, हमें 7 मीटर की हाइट दे रखी है, बेस नहीं है, हमें बेस निकालेंगे 10 का फॉर्मूला लगा के, तो 10 45 डिग्री इक्वल्स p by h, 10 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा यहां से 7 अपॉन में बेस कितना है हमारे पास x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे, x बन जाए x और 7 का 7 x इक्वल्स टू कितना आ गया 7 मीटर, ओके। अगर ये x 7 मीटर है तो इस वाले x की विड्थ हो जाएगी क्या नाम है, विड्थ 7 मीटर हो जाएगी, ओके। दोनों लाइन पैरेलल है और इक्वल भी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब देखो ट्रायंगल बी सी डी के अंदर इन ट्रायंगल बी सी डी, इसके अंदर हम पहले CD की लेंथ निकालेंगे, देन हम DE की लेंथ निकालेंगे और उसके बाद हम इन दोनों लेंथ्स को जोड़ देंगे, पूरे टावर की हाइट निकल आएगी, टावर मिल गया, पूरे टावर की हाइट निकल आएगी, ठीक है। ट्रायंगल BCD में 10 60 का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, 10 60 डिग्री इक्वल्स P by B, परपेंडिकुलर बाय बेस, 10 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर हमारे पास इसकी तो लेंथ ही नहीं है तो CD लिख देते हैं बस, इक्वल्स CD बाय बेस कितना है हमारे पास 7, अभी निकाला ये वाला 7 तो ऊपर वाला भी 7, इधर भेज देंगे, CD इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 7 √3, ओके। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल बी डी ई के अंदर देखो इन ट्रायंगल बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई के अंदर क्या दे रखा है, थोड़ा सा इसको अगर सीधा करके देखो या मत देखो, सीधा करके उल्टा करके देखो, 45 डिग्री ये वाला एंगल है तो उसका परपेंडिकुलर ये वाला बनेगा और बेस ये वाला बनेगा, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल सीधा होता तो भी तो ऐसा ही रहता, इमेजिन करके चाहे तो खुद बना के देख लो यहाँ पे ऐसे करके 45 डिग्री और ये वाला हो जाता हमारा DE, ठीक है, और ये वाला हो जाता हमारे पास 7, इसको फ्लिप कर दो तो ये बन जाएगा, इसको फ्लिप कर दो तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इन ट्रायंगल BDE के अंदर वापस से 10 45 डिग्री इक्वल्स P by H, 10 45 डिग्री का वापस से कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है तो DE का DE लिख देंगे और फिर बेस कितना है हमारे पास 7, तो बेस 7 डाल दिया, DE इक्वल्स आ गया हमारे पास 7, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 7 की 1 में, ठीक है, और हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। नाउ अब ध्यान से देखना, पूरे टावर की हाइट CE है और CE हमारा इक्वल है CD प्लस DE के, CD प्लस DE के, तो CE बराबर हो जाएगा हमारे पास, CD की वैल्यू कितनी है हमारे पास, CD की वैल्यू है 7 √3, वहीं पे हमारे पास DE की वैल्यू है 7 मीटर, ठीक है। दोनों में से 7 कॉमन ले लो, CE की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
7 बार अंदर में